Hello guys, my name is Shomshi. I'm the artist behind Sketch Pastry. ये हमारे डिजिटल सीरीज का आखिरी क्लास है। मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ डिजिटल पेंटिंग के ऊपर और हम और भी डिस्कशन करने वाले हैं। पर जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी ये उसका आखिरी वीडियो है। दैट मीन्स ये क्लास 7 है और यहाँ पे हम फाइनल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कई बार जब हम डिजिटल पेंटिंग कर रहे होते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये मीडियम कुछ डिफरेंट है या फिर यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें सीखनी होगी। बट आप हमेशा ये याद रखें कि जो हमारा ड्राइंग प्रिंसिपल्स है वो हर मीडियम में काम आएगा। मीडियम सीखने के लिए शायद आपको बहुत कम समय की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर आप ऑयल से वाटर कलर्स में जाना चाहते हो तब भी आपके शैडोज वही रहेंगे, आपके कलर्स कॉम्बिनेशन वही रहेंगे। हाँ, अप्लाई करने का तरीका या उसको मैनेज करने का तरीका अलग रहेगा। सेम जब हम डिजिटल पेंटिंग पे आते हैं तो हमारे पास एक डिजिटल मीडियम होता है, हमारे पास टैब होता है या फिर हमारे पास वैकम होता है या फिर हमारे पास कुछ लाइक हम माउस से भी कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास अलग मीडियम हो सकता है बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ड्राइंग के वो हमेशा सेम रहते हैं। तो आप ऐसा सोचें कि आप जब भी डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप पेपर पे ही ड्रॉ कर रहे हैं। बस आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, आपके पास ब्रशेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा पेंसिल स्केच कर रहा हूँ और मैं इसको उसी स्टाइल में कर रहा हूँ जैसा मैं पेंसिल स्केचिंग में करता हूँ। जहाँ पे मैं बहुत सारे क्रॉस हैचिंग का या हैचिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ शेडिंग करने के लिए। पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे शैडोज होने वाले हैं या जो फेस के जो कॉन्टूर पार्ट्स होते हैं वो मैं चेंज नहीं कर रहा, राइट? वो हमारे वैसे ही रहने वाले हैं। जो कॉन्टूर रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे, जो फिर स्ट्रक्चर है फेस का वो वैसे ही रहेगा। तो आप कभी ये ना सोचें कि आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है, आपको बस मीडियम नया सीखना है। ड्राइंग प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं और इसके बाद अब हम रेगुलर वीडियोस जो हमारे डाउट के वीडियोस होते हैं या रेगुलर स्केचिंग वीडियोस है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। तो अब यहाँ से अभी तक मैं जितने भी वीडियोस बना रहा था सारे बिगिनर्स के लिए बना रहा था, चाहे वो वाटर कलर्स हो या पेंसिल स्केचिंग हो या डिजिटल पेंटिंग हो। बट यहाँ से जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे ये सारे मिड लेवल और प्रोफेशनल लेवल पे होंगे जहाँ पे आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के ऊपर ध्यान देंगे। तो मैं बॉल बॉक्स के बारे में या बेसिक ड्राइंग प्रिंसिपल्स के बारे में उतना डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप उन सब चीज़ों को हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। मैं डिजिटल पेंटिंग का यूज़ हम अर्बन स्केचिंग के लिए कैसे कर सकते हैं या किसी और चीज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप इसको एक वैसा मीडियम समझें जहाँ पे आप अपने आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऐसा ना सोचें कि इसकी वजह से मुझे ड्राइंग करने में आसानी होगी। ड्राइंग के लिए आपको उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल्स, आपको ड्राइंग के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए और जब आप वो जान जाओगे तो आपके लिए आसान होगा कोई भी मीडियम यूज़ करना। इसलिए मैं हमेशा आज तक जो भी वीडियोस बनाता आया हूँ वो काफ़ी बेसिक लेवल पे बनाता आया हूँ, बिगिनर्स के लिए बनाता आया हूँ, ताकि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ड्राइंग प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक्स है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ से हम जो भी डिस्कशन करेंगे इसके बाद से वो हम मिड लेवल पे करेंगे और प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे। तो आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। डिजिटल मीडिया के ऊपर अगर डाउट्स है, पेंटिंग के ऊपर डाउट्स है या कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा या आपको रिप्लाई कर दूंगा, ताकि हम साथ में इस ड्राइंग की जर्नी को एक्सप्लोर कर सकें और नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकें, साथ में अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव कर सकें। तो कोशिश करें कि आप इससे रिलेट करें। कई बार डिजिटल मीडिया में जब लोग आते हैं तो वो इससे कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए उनके आर्ट में वो डेप्थ नहीं नज़र आता। तो आप कोशिश करें कि आप जो आर्ट कर रहे हैं वो आप पेपर पे कर रहे हैं। आप ऐसा मान के चलें कि आप पेपर ही यूज़ कर रहे हैं, आप पेंसिल ही यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें, तो आप वही डेप्थ लेके आएँगे और वही फीलिंग आपको आएगी जो आप पेपर पे करते आए हो या फिर आप किसी ऐसे मीडियम में करते आए हो जो आप पहले से कर रहे हो। इसके बाद अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिजिटल पेंटिंग के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे पूछें। मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ इसके ऊपर।
जहाँ पे हम और प्रोफेशनल लेवल पे, जैसे प्रोक्रिएट जो सॉफ्टवेयर है जो जनरली यूज़ करते हैं सब कोई, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो क्या सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, या वहाँ पे कैसे ब्रशेस को इस्तेमाल करना है। तो आप प्रैक्टिस तो आपकी जारी रहनी चाहिए, चाहे आप कोई भी मीडियम यूज़ करें। तो डिजिटल मीडियम बस एक तरीका है आपको प्रैक्टिस करने का। तो आप कोशिश करें कि आप नए नई चीज़ें सीखते रहें, आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते रहें, राइट। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल और प्रोफेशनल लेवल के लिए है। आप प्रैक्टिस करते रहें प्रिंसिपल। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।